Dipto Leo, माँ शक्ति आज राजा चंद्रन कुमार क्रमांक 1267 दिन सोमवार तारीख 21 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पंचाल रिटायर्ड एजुकेशन कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय चल रहा है वो श्रीमद् भागवत नवम स्कंद वक्तव्य 1। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं अम्बरीश चरित, तो भारी ऋषि कथा और भगीरथ द्वारा गंगा अवतरण। आप ज्यादा सुन लेते तो आदरणीय पंचाल से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पाठ। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिनके कारण यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा विरल रूप से चल रही है। तदुपरांत मेरे जितने वरिष्ठ श्रोतागण, आदरणीय श्रोतागण हैं, आदरणीय देव ऋषि जी, सीकरी साहब, गोकुल मुद्रा साहब, चौधरी साहब और अन्य ये भी लोग हैं, माता जी वगैरह, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हैदराबाद से मेरी सुपुत्री जूही जुड़ी हुई हैं, उनकी एक सहेली भी बाजपुर से जुड़ी हैं। मैं उन दोनों का स्वागत करता हूं और बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। भगवान सबका कल्याण करे। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व मैं श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण को तथा इसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। प्रबुद्ध श्रोतागण, शनै शनै धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के 8 स्कंध के प्रकरण को मैंने समाप्त करने का प्रयास किया है यथामति। आज नवम स्कंध में प्रवेश है। जैसा कि पहले दूसरे स्कंध में परमहंस सुखदेव जी ने बता दिया कि हे राजन परीक्षित, इस भागवत पुराण में 10 चीजें हैं। सर्ग, प्रकृति कैसे हुई, विसर्ग, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका आधार क्या था, स्थान, भगवान की अनुग्रह लीला क्या होती है, पोषण, उनकी शक्तियां क्या हैं, ऊती, और 8वें स्कंद में विभिन्न मनवंतरों की कथा का वर्णन किया। 9वें स्कंद में भगवान सुखदेव परीक्षित जी के प्रश्न करने पर
जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है उसके राजाओं की कथा कहेंगे। उसके उपरांत ही जो इसका मुख्य भाग माना जाता है निरोध, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, जिससे आदमी की सारी आसक्तियां समाप्त होती हैं, वो, उसके बाद मुक्ति, उसके बाद भगवान का आश्रय, 12वां स्कंद। अस्तु, तो नवम स्कंद प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अष्टम स्कंद की संक्षिप्त बात मैं ये बता दूं कि अष्टम स्कंद में जो विभिन्न मनवंतर थे उसमें मुख्य रूप से तामस मनवंतर में भगवान ने हरि के नाम से अवतार लिया, गजेंद्र मोक्ष हुआ, उसकी कथा थी। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजित के नाम से अवतार लिया था, समुद्र मंथन की लीला बताई गई थी, वहां पर कूर्मावतार भी हुआ था। वैवस्वत मनवंतर में भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया था, जो बलि के गर्भ का मर्दन किया और बलि पर कृपा भी, और वही बलि के लिए कहा कि आगे जो सावर्णी मनवंतर आएगा उसके वो मनु बने। जब ये सब कथाएं सुनी परीक्षित ने, तो परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसमें जो मनु हुए उनके वंश की लीला आप मुझे बताइए। ये भूता ये भविष्याश्च भवंती अद्यतनाश्च, ये जो हो गए, जो वर्तमान में चल रहे हैं, और जो होंगे, उन सब के बारे में तेसाम नः पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम वद विक्रमान, उन पुण्य कीर्तियों के पराक्रम को हमको बताइए। सूत जी नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों को कहते हैं, यह शौनक ऋषियों, जब इस तरह का परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, वैवस्वत मनु के जो लीलाएं हैं, वंश हैं, उसको तो बहुत समय लगेगा, फिर भी मैं मुख्य रूप से कहता हूं। अब यहां से हमारे मतलब की जो बात है वो प्रारंभ होती है। लीलाएं, कथाएं, कहानियां चलेंगी, इसमें आपको लगेगा कहानियां ही कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जो बात पकड़ में आती है वो मैं आपके सामने रखता हूं। परमहंस सुखदेव ने इस कथन को शुरू करते समय क्या कहा? किम श्रेयः वाली बात जो आती है, शुरू में कहा है मैंने, यह चतुश्लोकी भागवत जो कही नारायण ने नारद जी से, ये नारायण ने ब्रह्मा जी से जो चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भागवत कही, उसका बीज पहले बता दिया। यद्यपि ये दार्शनिक चीजें या मूल सिद्धांत संक्षेप में है, लेकिन मेरे विचार से इन पर ध्यान देने की बात है। यही ग्रंथ बताना चाहता है। क्या कहा? परावरेशम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः, अर्थात पुरुष परमात्मा जो है, जो तत्व है, परम तत्व, वो छोटे बड़े प्राणियों सभी की आत्मा है। स एव आसीत इदम विश्वम कल्पांते अन्य न किश्चन, जब पिछले कल्प का समाप्ति हो गई थी तो हे परीक्षित, उसी में सारा विश्व समाया हुआ था और कुछ नहीं था। यही बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया, न सदासीत सी सदानम, न असत आसीत न सदासीत, न अव्यक्त था न व्यक्त था, कुछ भी नहीं था। देखिए, ये वैदिक शब्दों की बात यहां पर आती है। सद का अर्थ समझते हैं सत्य, असत का समझते हैं मिथ्या, वो अपनी जगह है लौकिक में। वहां पर सत का अर्थ है व्यक्त और असत का अर्थ है अव्यक्त। तो सब कुछ कल्प के अंत में केवल एक परम सत्ता के रूप में विराजमान था और कुछ नहीं था उसके अलावा। उसके बाद प्रकृति हुई। तो मुख्य बात सुखदेव जी ने ये कह दी कि भाई एक परम तत्व है, उसी में सब कुछ लीन हो जाता है और उसी से प्रकट होता है। ये विश्व भी परमात्मा ने अपने रूप में ही प्रकट किया है। मैं कई बार इसको भिन्न उपनिषदों के माध्यम से आपको बता चुका हूं। ये विश्व ही ब्रह्म का एक रूप है, साकार साक्षात रूप है। अगर देखना हो तो ये विश्व है, ये प्राणी है, ये ब्रह्मांड है, ये उनकी सृष्टि है, सबका सब। खैर, अब उन्होंने शुरू की तो एक सिद्धांत बता दिया कि भैया परम तत्व था, कल्प के अंदर सारी शक्तियां उसमें विलीन हो जाती हैं, और जब सृष्टि करनी होती है
स ऐक्षत स आत्मानं कृत्वा सृष्टि में रचयत, अपने द्वारा उसने सृष्टि को रची, अपने उसकी संकल्प करते ही। और एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, ये उपनिषद कहते हैं। खैर, तो अब सुखदेव जी अपनी कथा प्रारंभ करते हैं कि विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। मनु का जन्म जब हुआ तो मनु के पहले, अब इसमें कुछ बातें में जो मेरी समझ में आती, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बात मेरी समझ में आती है वो मैं आपके सामने अपने रखूंगा। इसमें ये लिखा कि मनु के पहले कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने, जो वशिष्ठ जी के कुल गुरु थे, उनसे मित्रा वरुण नाम का यज्ञ करवाया कि मेरे संतान हो, और संतान में भी वो पुत्र चाहते थे। लेकिन जैसे वहां पर क्या होता है, यज्ञ में अध्वर्यु होते हैं, एक होता होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं। तो जो होता, जो संकल्प के साथ मंत्र पढ़ता है यजमान के लिए, उसके पास जाके उसकी पत्नी श्रद्धा ने ये कह दिया, ये भगवान मैं तो ऐसे मंत्र पढ़ना कि कन्या हो। तो उन्होंने उसी भाव को लेके वषटकार का उच्चारण किया और आहुति दे दी, कन्या की उत्पत्ति हुई। अब मनु तो बहुत चिंतित हो गए, ये तो हमने पुत्र मांगा था। और कहा गुरु से, ऐसा कैसे हो सकता है कि महर्षियों की तपस्या में इतना बल न हो कि हम जो पुत्र चाहते हैं वो नहीं हुआ। तो ये, अब वशिष्ठ ने जब ध्यान लगाया तो समझ गया कि होता ने जो है, वो जो संकल्प था मनु का, उसके अतिरिक्त संकल्प करके उन्होंने कहा, और जिससे कि ये कन्या हुई। उसका नाम उन्होंने रखा इला। अब मनु की तो इच्छा थी, तो वशिष्ठ ने कहा चलो, जो हो गया सो हो गया, मैं अपने तप के अनुसार, अपनी तपस्या से, प्रार्थना से इसको मैं मनुष्य बना। तो उन्होंने तपस्या की, भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान नारायण ने मुंह मांगा वर दे दिया, और उस कन्या को ही पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा सुद्युम्न। मैं इस कथा को इसलिए सुना रहा हूं कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कहां से प्रारंभ होती है। दो वंश चलेंगे, सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वाले, जिसमें कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन आएगा, और चंद्रवंश चलेगा, उसमें बहुत सारे राजा होते होते अंत में जाके द्वापर में, ये सतयुग चल रहा है, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर के में जाके भगवान श्री कृष्ण उसी में आएंगे। तो दोनों की कहानी जोड़नी है यहां से। तो सब सुद्युम्न बन गया, वो पुत्र बन गया। उसका जो पुत्र था उसका नाम सुद्युम्न है। सुद्युम्न एक बार अपने घोड़े और सेना अनुचरों के साथ जा रहे थे शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए वो मेरू पर्वत के किनारे चले गए, और ऐसे इलाके में चले गए जो प्रोहिबिटेड एरिया था। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है, लेकिन वो अंदर चले गए। वो हमारे उमा पार्वती, वो उमा पार्वती के साथ हमारे शंकर भगवान वहां पर विहार करते थे, अंतरंग अवस्थाओं में रहते थे। वहां पर उन्होंने कह रखा था, इस क्षेत्र में जो भी आएगा पुरुष का निषेध है, यहाँ पर स्त्री हो जाएगा। तब सुद्युम्न वहां चले गए, तो उन्होंने ये देखा सुद्युम्न ने कि अरे मैं तो स्त्री हो गया हूं, ये घोड़ा जो है ये भी घोड़ी हो गया, जितने अनुचर है सब स्त्रियां हो गई। अब उसी तरह से रहने लगे, क्या करें। जब वहां पर काफी समय वहां पर रहते रहते अनुचरों के साथ एक दूसरे के साथ स्त्री बने हुए विचरते रहे, तो वहां पर चंद्र कुमार, चंद्र के पुत्र थे बुध, बुध का उन पे आकर्षण हुआ, दोनों का आकर्षण हुआ, और उनसे एक संतान हुई, उसका नाम था पुरुरवा। ये कहानी में ही छोड़ देता हूं, आगे चल के काम आएगा कि जब चंद्रवंश कैसे हुआ पुरुरवा के साथ। लेकिन सुद्युम्न को तब हुआ, ये तो बहुत ग्लानि सी भी हुई उसे, तो उसने अपने गुरु जो थे वशिष्ठ, कुल गुरु, उनका स्मरण किया, और कुल गुरु से ये कहा कि मुझे दोबारा से आप पुत्र पुरुष बना दीजिए। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर ने कहा देखो भाई, मैं तो श्राप दे चुका हूं, यहाँ स्त्री ही रहेगा, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं यजमान के तुम्हें ऐसा कर देता हूं कि एक माह वो पुरुष रहेगा, एक माह स्त्री रहेगी। इस तरह से उसका जीवन यापन हुआ। अंत में उसने अपना राजपाट उसी तरह से चलाया। लेकिन मतलब की बात यह है, श्रीमद् भागवत में यदि आप ऋषियों का, राजाओं का अंतिम प्रयाण देखेंगे,
तो वास्तव में बहुत शिक्षाप्रद है। अंतिम जीवन का अपना देह कैसे छोड़ना है, ये बड़ा शिक्षाप्रद है। कई जगह मैं बता चुका हूं, आत्माराम हो जाते हैं, आत्मसंकल्प हो जाते हैं, तप करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ये महत्वपूर्ण है कि अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। ये मैं पहले भी एक दो वक्तव्य में उदाहरण दे चुका हूं। हमारे सनातन धर्म में एक जीवन का जो मॉडल बनाया है कि किस तरह से हमको जीना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण और आदर्श है। कालिदास ने ग्रंथ लिखा रघुवंश, इसमें रघु के वंश की उन्होंने वर्णन किया, रघु, दिलीप, अज इत्यादि का, उसमें भगवान राम हुए। वहां पर शुरू में ही उन्होंने एक श्लोक लिख दिया संक्षेप में, अनुष्टुप छंद है, चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें कहा कि देखो भाई, ये जो सनातन धर्मी राजा लोग थे या सनातन धर्मी जितने भी लोग थे, उनका जीवन कैसा था, ये हमको सोच के रखना चाहिए। सबके लिए जनरल लागू होता है मेरे ख्याल से। तो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, शिशु काल में तो विद्याओं का अभ्यास करना। यौवने विषयेषिणाम, युवावस्था में गृहस्थ का, संसार का पूरा भोग करना। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, और जब बुढ़ापा आ जाए, वानप्रस्थ का समय आ जाए, तो मुनि वृत्ति रख ले। और योगेन अंते त्यनुत्यजाम, और अपना शरीर छोड़ने के लिए योग की साधना के माध्यम से शरीर को छोड़े। ये हमारा एक आदर्श सिद्धांत है सनातन धर्म का। अस्त तो जब ये चले गए, इस सुद्युम्न की कथा तो ये हो गई। इसमें इसमें बीच में कुछ बातें और लिखी। उनके पुत्र दो है, एक तो ये बताया संतान हुए, तो उसके बाद जब दूसरी पत्नी थी उससे उनके 10 पुत्र हुए, एक छाकू इत्यादि। यहां पर मैं केवल इतने बात का इशारा करना चाहता हूं कि विस्तार से पढ़ना हो तो आप ग्रंथ में पढ़ सकते हैं कि उस मनु के समय जो पुत्र हुए, उनका जो वर्ण था वो कर्म के अनुसार होता था। यहां पर लिखा है, इसमें लिखा है प्रशद्र नाम का जो पुत्र था, उससे अंधेरे में धोखे से बाघ की जगह गाय का जब वध हो गया, तो वशिष्ठ गुरु के श्राप के कारण वो शूद्र हो गए। लिखा शूद्र हो गए, लेकिन शूद्र का इसका मतलब ये नहीं है कि वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते, ये समझने की बात है। उनमें लिखा है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया और सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। आप किसी भी वर्ण में हो, भगवान को प्राप्ति करने में कोई भी आपत्ति किसी को नहीं है, कोई रास्ता नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वो आत्मज्ञान से संतुष्ट था, आत्माराम हो गया, चित्त को परमात्मा करके और समाधिस्थ हो गया और परमात्मा को प्राप्त हो गया। एक बात। इसी तरह से एक पुत्र थे उनके कवि, कवि गृहस्थी में गए ही नहीं, सीधे सीधे अपने स्वयं राजपाट को, बंधुओं को छोड़ के वन में चले गए और किशोर अवस्था में परमवस्था को प्राप्त कर लिया। एक मार्ग ये भी है भगवान को प्राप्त करने का। उनके एक करुष नाम के पुत्र थे, वो क्षत्रिय बने। एक धृष्ट नाम के पुत्र थे, वो ब्राह्मण हो गए। इसमें लिखा है नरिष्यंत नाम के जो पुत्र थे, उनके वंश में तो ब्राह्मणों का ही एक गोत्र चला, अग्निवेश्यायन। और एक और लिखा, ऐसा ही नहीं कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्री को, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र ही बने हो। इसमें लिखा है कर्मणा वैश्यताम गतः, दुष्ट नाम का जो पुत्र था वो तो वैश्य हो गया, व्यापार हो गया, व्यापारी बन गया, उसी तरह से मिला। तो यहां पर जो वर्णन किए भिन्न तरह से, उससे ये लगता है कि जो जैसा कर्म करता था उसी के अनुसार उसका वर्ण माना जाता था। एक बात। दूसरी बात ये कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई बाधा नहीं थी किसी को भी, जो भी अपना चाहे उस मार्ग में, परम तत्व के मार्ग में प्राप्त हो सकता। अब मैं एक भक्त राजा की, अम्बरीश की कथा प्रारंभ कर। एक पुत्र थे मनु के नभग। नभग के पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग चले गए गुरुकुल। जब लौटे तो देखा भाइयों ने जो उतना राजपाट था, संपत्ति थी, सब ले ली। जब उन्होंने पूछा नाभाग ने कि मेरे हिस्से में क्या आया,
तो उन्होंने कहा भाई ये पिताजी जो है ये तुम्हारे हिस्से में है। उनका अच्छा, उनकी सेवा करते रहे। धन की बहुत आवश्यकता थी। पिताजी सब वो सूत्रों को, वेदों को जानते थे। तो उन्होंने कहा भाई तो ऐसा करो नाभाग तुम, ये आंग्रस गोत्र के ब्राह्मण जो है एक जगह मैंने सुना यज्ञ कर रहे हैं और वैश्वदेव संबंधी सूक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो अनुष्ठान है उसमें दो सूक्तों की कमी है। वो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम वहां जाके उन्हें बता दो कि आप ये दो सूक्त पढ़ोगे तो आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, आप स्वर्ग को चले जाएंगे, तो आपको कुछ हो सकता है धन है। ये मैं प्रकरण इसलिए सुना रहा हूं कि आपत्ति आने पर भी अपने धर्म को कैसे नहीं छोड़ता कोई, अगर वास्तव में ब्राह्मण है, वास्तव में सत्य पथ पे चलने वाला है। तो गए नाभाग वहां, उन्होंने दो सूक्त बताए, अनुष्ठान उनका पूरा हुआ, ब्राह्मणों ने उनको कुछ धन दिया। धन दे के जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सामने विशाल काय पुरुष है और ये धन तो मेरा है। उन्होंने कहा तो मुझे मिला। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कि मैं रुद्र हूं। दक्ष प्रजापति ने यह कहा है कि यज्ञ से बचा हुआ जितना भी शेष होगा वो सब रुद्र का होगा। उन्होंने कहा कौन इसका निर्णय करेगा? उनका अपने पिताजी के पास चलो, तुम्हारे पिता ही निर्णय देंगे। नाभाग पिता के पास आए। उनका भी मैं जब आ रहा था पिताजी ये धन लेके, तो मुझे इस तरह से एक विशाल काय काले रंग का पुरुष मिला। उसने कहा मैं रुद्र हूं, ये तो मेरा है, आप बताओ। उनका भाई ठीक कहा। ये देखिए, धन की भी कमी है और अपने प्रयास से धन भी मिला है, लेकिन तब भी न्याय कहा उन्होंने कि नहीं, आप उनको जाके लौटा दो। नाभाग गए, उनको लौटा दिया। रुद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखो भाई, तुमने बिल्कुल लालच नहीं किया, पिताजी ने तुम्हारे न्याय दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और तुम वेदों का तो अर्थ जानते ही हो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान भी देता हूं। यहां से एक बात मुझे पकड़ में आती है कि शास्त्रीय ज्ञान अलग चीज है, आत्मज्ञान अलग चीज। शास्त्रीय ज्ञान लाभ करता है, सहायता करता है, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो पाने से, उतारने से ही होता है। भगवान की कृपा ही चाहिए उसके अंदर। अब ये कहा सुखदेव जी ने, हे परीक्षित, उन नाभाग के एक अम्बरीश हुए। अम्बरीश बहुत ही भक्त थे। तब परीक्षित एकदम चौंके। परीक्षित ने कहा हाँ मैंने सुना है कि आप उनका सुनाओ। उनको तो श्राप भी कुछ नहीं कर पाया था और किसी ब्राह्मण दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था, तो उनका भी उनको प्रायश्चित करना पड़ा था। अब ये नाभाग की एक भक्त की कथा प्रारंभ होती है यहां से। अब सुखदेव जी बताना शुरू करते हैं कि देखो भाई, अम्बरीश तो जो नाभाग के पुत्र थे बहुत भाग्यशाली तो थे ही। उनके पास पृथ्वी का बहुत बड़े बड़े राज्य, बहुत बड़ा राज्य था उनके पास, दुर्लभ वस्तुएं थी उनके पास। लेकिन अब हम लोगों के समझने की, जो मैं समझता हूं, आपको भी शायद अच्छा लगेगा, यहां से ये बात शुरू होती है उनका चरित्र क्या था, क्यों अम्बरीश का महत्व है, या एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये यहां पर ये लिखा कि भगवान श्री कृष्ण में वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव भगवान में, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन वासुदेव मैं आपसे बता चुका हूं कि ऐसा वो परम तत्व जिसमें सब रहते हैं, जो सब में विराजमान है, परमात्मा का नाम वासुदेव है। उनका भगवान में बहुत ही प्रेम था। यहां पर उनको जितनी संपत्तियां थी उस भगवान की भक्ति के आगे सब निस्सार मालूम पड़ती थी। अब एक भक्त की क्या प्रकृति होती है उसके बारे में यहां पर स्पष्ट करते हैं कि भाई उन्होंने अपना मन तो भगवान के चरणों में दे रखा था, और वाणी से क्या करते थे, हमेशा भगवान के गुण के वर्णन, बस भजन भजन करते रहते थे। और हाथों से क्या करते थे, भाई मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर को धो रहे हैं, मूर्ति है, मूर्ति को साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और कहते हैं जितने भक्त लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं हाथों से, साधुओं की सेवा कर रहे हैं हाथों से, मंदिर को। और कानों से क्या करते थे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। नेत्रों से क्या देखते थे, तरह तरह के अच्छे परोपकारी लोगों का दर्शन, परोपकारी मूर्तियों का दर्शन, भगवान का दर्शन, उनका सब दर्शन करते थे, तीर्थों का दर्शन करते थे। नासिका से क्या, चरण कमल पे पड़ी हुई तुलसी है, उसकी जो गंध आ रही है वो उनका देखते थे उनको।
जिह्वा से क्या करते थे? आनंद, भगवान का जो प्रसाद चढ़ा हुआ है बस उसी का लेके भोग लगाते थे। तो ये कहते थे कि बस उन भगवान ही का सब कुछ है। कहने का मतलब ये कि जो एक मानस पूजा में लिखा कि यद यद कर्म करोमि तत्तदखलम शंभो तवाराधनम, हे भगवान मैं जो जो काम करता हूं वो सब तुम्हारी आराधना ही है। चारों तरफ हर प्रकृति से, हर तरह से भगवान का अनुभव कर। यहां पर जब मैं ये पढ़ रहा था तो दो तीन प्रकरण मुझको याद आते हैं। ये श्रीमद् भागवत में भक्ति का बड़ा मूल एक सिद्धांत इनके लेके चलते हैं। जब मैंने वृत्रासुर का आपको प्रकरण बताया था, तो वृत्रासुर ने जो भगवान की मरने से, अपने मरने से पहले भगवान की जो प्रार्थना की थी, उसमें एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था। वो भी यही अर्थ बताता। वहां कहा और उसने कि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोति कायः। वहां वृत्तासुर ने कहा भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मैं अगर जन्म लूं तो आपके जो भक्त हैं उनके भी दासों का दास बनूं। मन क्या है? आपके गुणों का, आपका ही स्मरण हमेशा करता रहे। वाणी जो है वो आपके गुणों की कथा ही मुझसे बोलती रहे। और शरीर भी वही काम करे जो आपके भक्तों की सेवा का काम हो, बस। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वाणी गुणान कथने श्रवणव कथायाम, कि वाणी जो है मेरे गुणों के कथन में लगी रहे, और कान जो है वो कहानी आपकी कथाएं, जिस तरह भागवत कथा हम सुन रहे हैं, भगवान के बारे में उसकी कथा सुनते रहें। हाथ जो है वो अच्छे कर्मों में लगे रहें, और मन जो है वो आपके चरणों में लगा रहे। और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं, अभ्यास की बात है केवल, कि हम जैसे आप बैठे हैं संसार का काम भी करते हैं और मन से हम भगवान के ऊपर भी लगा रखते हैं। तो ये एक भक्त की वहां पर उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी कर्म करते थे वो सब भगवान को समर्पित कर देते। कर्म सर्वण भाव, श्रीमद् भगवत गीता, मैंने बार बार कहता हूं कि श्रीमद् भगवत जो यहां पर कहा कि भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद के सार से हुई है। तो उपनिषद के जो सार गीता है उसमें स्पष्ट लिखा, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। हे अर्जुन, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसने कि मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि सब मुझको अर्पित कर रखा है, सारे कर्म मुझको अब अर्पित कर रखे हैं। ऐसे अम्बरीश जी के बारे में वर्णन किया। अम्बरीश जी ने अश्वमेध यज्ञ इत्यादि सभी करते थे, सभी किया उन्होंने, और ऋतिजों के साथ बैठते थे, व्रत इत्यादि करते थे। नित्य ही उनके सामने भगवान के दर्शन उन्होंने करते रहते थे। ऐसा लगता था कि भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। आसक्तियों का सब उन्होंने परित्याग कर दिया, और जितने भी ऐश्वर्य वैभव था सब कुछ होते हुए भी वो समझते थे कि ये निस्सार है, असत्य है। ये भगवान, तो ये भक्त अम्बरीश के बारे में तो जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम जैसे लोगों को भी यथाशक्ति इसी का पालन करना चाहिए। हमारे पास थोड़ी संपत्ति है, हम राजा नहीं, लेकिन हमको यही, जो इसकी निस्सारता है, जो नश्वरता है संसार की, इन सब पंक्तियों की, इन संबंधों की, इन सब का स्मरण रखना चाहिए बार बार। अब जब इतने भक्त थे तो भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना चक्र नियुक्त कर दिया था, सुदर्शन चक्र, ऐसा लिखा। कथा आप सुनेंगे तो इस बात को समझेंगे क्या चक्र है, क्या बात है। एक बार क्या हुआ कि 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम उन्होंने लिया। 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने का नियम लिया उन्होंने। कार्तिक महीने में व्रत की समाप्ति होने पर उद्यापन जब करते हैं, 3 दिन का उन्होंने व्रत किया, यमुना जी में स्नान किया, भगवान की पूजा की, अर्घ्य पूजा माला सबकी सब दे दी, और उन्होंने दान किया। दान का तो इसमें बहुत बड़ा लिखा है कि उन्होंने बहुत सारी गौएं दान की, और गौएं भी ऐसी थी कि उनके सींग जो थे
उन पे सोना जड़ दिया था और खुरों पे जो है उन्होंने चांदी मर दी थी, वस्त्र उड़ा दिए थे। बहुत दूध देने वाली गायें थी, खूब उन्होंने क्या कहते हैं दान किया, ब्राह्मणों की सेवा की। अब जब उन्होंने उपवास तोड़ने की तैयारी की, तभी दुर्वासा ऋषि जी वहां पर उनके अतिथि के रूप में आ गए। ये जो आप कहानी बताना चाहते हैं, इस हमको सीख देना चाहते हैं, वो सामने शुरू होती है। तो उन्होंने कहा, उनको आसन दे के बिठाया और अम्बरीश ने कहा भगवान आप भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी स्नान करके आता हूँ। नदी पे चले गए। नदी पे चल के वो अपना उनका ब्रह्म का ध्यान करने लगे। बहुत देर हो गई, घंटों बीत गए वहां पर। तो इधर इनका जो मुहूर्त था, जो समय था उद्यापन करने का, वो निकल रहा था। ब्राह्मणों से उन्होंने सलाह ली कि भाई ये तो समय जो हमारा इस साल भर का जो किया कराया है वो तो ये है कि इस समय निकल रहा है और ब्राह्मण देवता दुर्वासा तो लौटे नहीं। तो ब्राह्मणों ये परामर्श दिया कि देखो भाई, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना ये भी दोष है, और द्वादशी लग जाए, एकादशी का पारायण न होना ये भी दोष है। दोनों में धर्म संकट हो गया। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि जल लेना भी, जल थोड़ा सा पी लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, तो समझ लो भोजन हो गया। तो मैं थोड़ा जल का पारण कर ले, जल से पारण कर लेता। तो जल से पारण कर लिया और दुर्वासा जी की ओर देखने लगे। दुर्वासा जी आए, उनका अभिनंदन किया। उन्होंने देखा अरे ये तो, जब देखा चारों तरफ की, तो व्रत का तो पारायण हो चुका है, पारायण की जितनी भी संभव है, तो उन्होंने समझा इन्होंने भोजन वोजन कर लिया। और उन्होंने उनको गुस्सा हो। अब हमारे वो क्या कहते हैं आदरणीय शर्मा जी कहते हैं कि दुर्वासा जी तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये काम देखो सीख क्या है। तो गुस्सा हो गए। तो कहते हैं उन्होंने अपनी जटा से करके कोई मंत्र पढ़ा और कृत्या राक्षसी को पैदा किया। उस राक्षसी जैसे ही अम्बरीश की ओर जाने लगी, तो और ये कहा कि देखो तुमने अतिथि मुझे बुलाया, भोजन पे बुलाया, तुमने पारायण कर लिया, मेरी प्रतीक्षा नहीं की। तो जैसे ही अम्बरीश जी पे जाने लगी, वो अम्बरीश डरे नहीं। यहाँ लिखते हैं कि वो एक पग भी नहीं डरे, खड़े रहे। हाथ जोड़ के उन्होंने भगवान का स्मरण किया। चक्र उन्होंने, भगवान ने उनकी रक्षा के लिए लगा रखा था। कृत्या भस्म हो गई। अब क्या हुआ कि कृत्या तो जल गई। दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र जो है मेरी ओर आ रहा है। चक्र जब मेरी ओर आ रहा है, तो अब वहां से उनके पीछे लग गया है। तो गुफा में प्रवेश किया। इसमें लिखा है सब जगह, दिशा आकाश सब जगह गए, कोई रक्षक नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, भाई मेरे बस का नहीं है। महादेव जी के पास गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। भगवान उनके पास, अंत में उन्होंने भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो भगवान ने क्या कहा, यहां समझने की बात है। भक्त की श्रेष्ठता इस प्रकरण से कैसे बताई गई। भगवान ने ये कहा कि देखो भाई, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं ध्वज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत का, भक्ति मार्ग का ये बड़ा सिद्धांत, बड़ी आश्वासन है और विश्वास है। क्या कि हे राजर्षि, ओ हे दुर्वासा ऋषि, मैं भक्तों के पराधीन हूं। मुझ में तनिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि सीधे साधे लोग जो भरल सर भक्त हैं, उनको उन्होंने मुझे अपने बस में कर रखा है। क्यों? कि देखो, वो भक्त मेरे कारण स्त्रियों को छोड़ देते हैं, पुत्र को छोड़ देते हैं, गृह को छोड़ देते हैं, प्राणों को छोड़ देते हैं, धन को, ये लोग परलोक सब कुछ छोड़ देते हैं, केवल मेरी शरण में आ गए हैं। अब ये बताओ तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? उनको संकल्प, मैं छोड़ने का संकल्प कैसे कर सकता हूं? यहां पर एक बात, श्रीमद वो, अगर मैं उसको कहूं श्रीमद भगवत गीता की याद करूं, तो भगवान ने इस तरह की बात गीता में भी कही है। गीता में ये कहा कि ता मन वो बच्चित्ता मदगत प्राण, मेरे अंदर चित्त लगाए हुए, मेरे अंदर प्राण है, जो बता आपस में बात करते रहते हैं, और सतत जो भक्ति योग लोग हैं, उनको मैं शरण में रहता हूं, उनको ध्यान करता हूं, उनके हमेशा, उनको मैं हमेशा रक्षा करता हूं। उनके योग क्षेमम वहाभ्यम लिखा है। अनन्याश्चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो लगातार मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनका योगक्षेम का वहन करता हूं। और
ये भी कहा कि मैं उनका नाश नहीं होने देता कभी भी, उनकी हमेशा रक्षा करता हूं। तो जब इतनी बात ये कही इन्होंने यहाँ पे, तो आप अगर अपने इस से छूटना चाहते हैं तो आप जाइए अम्बरीश के पास। गए, दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश के पास जाके कहा कि मुझे इस कष्ट से निवारण कीजिए। यहां पर भक्त की और ऋषि की और भगवान की, तीनों की बातें देखी कैसे सामंजस्य से बैठता है। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। ये जो प्रार्थना है इसे ये समझ में आएगा कि ये चक्र है क्या। यहां पर लंबी प्रार्थना है तो उन्होंने ये कहा जोर से कि इनकी ब्राह्मण देवता की रक्षा कीजिए आप ही धर्म हैं, आप ही सत्यवाणी हैं, आप परमात्मा का श्रेष्ठ तेज हैं, आप तेजोमय हैं, साक्षात अग्नि हैं। ये कह के बहुत सारी बातें कही। इन्होंने ये कहा अंत में, यदि मैंने सब कुछ परमात्मा में ही दे रखा है, हमेशा परमात्मा के अलावा किसी को नहीं चाहा, तो आप और सब प्राणियों में आत्मा के रूप में परमात्मा को देखा है। ये देखिए सर्वात्मा वाली बात ये है ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च वही पश्यति, गीता कहती है। जो मुझे सब जगह देखते हैं और सब कुछ मेरे अंदर देखते हैं, हे अर्जुन, तस्याहम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। मैं नष्ट नहीं होता, ओझल नहीं होता। वो जैसे मुझे ओझल नहीं करता वैसे मैं भी ओझल नहीं करता। तो यहां पर कहते हैं अम्बरीश जी अंत में, ये मुझे समझ में आने वाली बात थी कि यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्माओं में परमात्मा को ही देखा है तो वही मेरे प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की जलन मिट जाए। ऐसा लगता है कोई चक्र मारने के लिए जा रहा है, नहीं। मुझे क्या लगता है, एक अपने बुरी बुद्धि हो सकता है, मेरा गलत इंटरप्रिटेशन हो, कि जब आप किसी सात्विक व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं और उसका अपराध नहीं होता, तो वो जो अपराध बोध है वो आपका पीछा करता है। इसलिए इसमें लिखा हृदय की जलन मिट जाए। दुर्वासा जी को जब ये लगा होगा कि भाई ये भक्त हैं, इनके लिए ऐसा काम किया, और वो तो सब जगह गए और उनके अंदर की जो बात थी, अपराध बोध जो उनके अंदर था, या उनको जो जलन हुई, ग्लानि जो हो रही थी, वो उनकी समाप्त नहीं हुई बिल्कुल। समाप्त तभी हुई जब जिसके अपराध हुआ है उसके सामने उनका अहंकार की समाप्ति हुई। उसके बाद तो जब कहा कि उनका चित्त स्वस्थ हो गया, चित्त स्वस्थ हो गया, तो दुर्वासा जी ने सब उनकी प्रशंसा की और ये कहा कि बाप भगवान अम्बरीश के परम प्रेमी भक्त हैं। आप दर्शन स्पर्श बातचीत सब मन को भगवान की ओर ही प्रवृत्त करने लगे हैं। और उनकी बड़ी प्रशंसा करने के उपरांत उन्होंने आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति की और निष्कार। और उसके बाद ये लिखा है इसमें, अब महत्वपूर्ण बात ये लिखी कि दुर्वासा जी के जाने में और लौटने में 1 साल का समय लग गया। जब दुर्वासा जी उनके पास लौट के आए, आप इनकी कर्तव्य परायणता या ब्राह्मण प्रेम देखिए अमरीश जी का, कि उन्होंने जल के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं किया 1 वर्ष तक, केवल जल पीकर ही रहे। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता को मैंने बुलाया है, जब वो आएंगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। जब ब्राह्मण दुर्वासा जी चले गए प्रसन्न होकर, भोजन इत्यादि सब करके, उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया। इस महिमा बताया इसमें, और वहां पर बहुत वीरता के साथ शनै शनै प्रजा पालन करते हुए आत्मस्वरूप में वो अपने मन को लगाकर गुण प्रवाह संसार से मुक्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसका जो भी संकीर्तन करता है इस प्रकरण का, वो भगवान का भक्त हो जाता है। ये इसका, इस प्रकरण का लाभ है, इस प्रकरण का फल है इसका। अब यहां पर मैं कुछ बात अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूं। भक्त की बात चली तो प्रबुद्ध श्रोतागण, अब जैसे जैसे ये श्रीमद् भागवत दसम स्कंध की ओर जाएगा, तो भक्त की जो पराकाष्ठा, जो परिपक्वता या जो विशालता,
भक्ति की है वो आपके सामने आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी यहीं से सुखदेव जी ने एक ऐसे श्रेष्ठ भक्त को सामने रख के उस परिपक्वता का बीज डालना प्रारंभ कर दिया उस भक्ति का। कैसे? एक ग्रंथ है, मैं अब भक्ति के ऊपर थोड़ा दो से थोड़ी बात करूंगा, उसके बाद आगे प्रकरण में जाने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं इस बात। एक ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं और भक्ति के बारे में उसमें सब लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। कभी अगर जिनको भी भक्ति मार्ग में है नहीं है तो भी इसको पढ़ना चाहिए। अपने 81वें सूक्त में लिखते हैं भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। नारद जी कहते हैं मेरा मत तो यह है भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। जो मैं यहां बताना चाहता हूं कि अम्बरीश जी की गिनती भी श्रेष्ठ भक्तों में होती है। किस तरह के भक्तों में होती है? तो 82वें सूक्त में वो 11 तरह की भक्ति बताते हैं और 11 तरह की भक्ति में अम्बरीश जी का नाम इसमें पूजा सक्त भक्त में और आत्मनिवेदन वाले सक्त में आता है कि जो बहुत पूजा करने वाले लोग हैं, जो अपने को निवेदन करते हैं भगवान में, उनमें करने में। मैं उन 11 भक्तियों में न जाके इस समय जो मुझे प्रकरण याद आया था, ये जो मैं समझता हूं बताने लायक, वो श्री रामचरितमानस का एक प्रकरण है। आप लोगों ने सुन रखा होगा बहुत, लेकिन यहां पर उसे पढ़ने से क्या लगा मुझे कि भक्ति के बारे में जो कोई भी अ, हमारे अंदर संशय है वो मिट जाता है, बहुत सरल रूप सामने आता है, एक विस्तार रूप सामने आता है। माता शबरी का प्रकरण आप सबको पता है। अरण्य कांड में श्री रामचरितमानस का ये प्रकरण है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा प्रकरण, बहुत ही सरल तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अरण्य कांड में माता शबरी के पास भगवान जाते हैं, तो जब शबरी ये कहती है कि अधम से अधम अधम अति नारी, तिनमह में अतिमंद अगारी, मैं जो कुछ आता नहीं है, जड़मती हूं, मैं महिला हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, उसी तरह से श्री राम के मुख से नवधा भक्ति, 9 तरह की भक्ति के बारे में बताया। संक्षेप में इसे समझें, सुने तो काफी मुझे इसे पढ़ने के बाद भक्ति के बारे में जो भ्रांति है वो भी दूर होती है, भक्ति की सरलता भी सामने आती है और विशालता भी सामने आती है। कैसे? यहां पर यह कहा कि देखो भाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए कैसा। अर्थ यह हुआ हिंदी का कि जाति पाति कुल धर्म, प्रशंसा बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि मनुष्य में भक्ति नहीं है तो वो सब उसका जीवन व्यर्थ है। अब उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति कही। इसको सरल पॉइंट्स में अगर समझ लेंगे तो भक्ति की सरलता और विशालता दोनों की दोनों बातें सामने आई। क्या चीज कहा? अब बात कहते हैं कि देखो 9 तरह की भक्ति होती है। अब श्री राम जी शबरी माता को कह रहे हैं, तुलसीदास जी हम सब लोगों के कह ले रहे हैं, जिससे कि हम सब लोगों का कल्याण हो, समझने की बात है। उदार दिल से आप सुनिए इसको, देखिए। कहते हैं पहली भक्ति है भक्त सत्यों का सत्संग, और दूसरी है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। जैसे मैं कथा कह रहा हूं, आप सब लोग प्रेम से सुन रहे हैं, हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरु की सेवा। कोई इसमें कर्मकांड का मामला नहीं है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। भगवान का जो स्तुति गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, एक बात उन्होंने शर्त लगा दी, कपट छोड़ के, निर्मल मन होना चाहिए। उसके बाद कहा पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। मेरे में विश्वास रखे, मेरे में मन भगवान में विश्वास रखे। रामचंद्र जी कह रहे हैं और विश्वास करते हुए मंत्र का जाप करें।
मंत्र के जाप भी एक भक्ति है। और छठी भक्ति बताई इंद्रियों का निग्रह, सदाचरण। सदाचरण जो है, और बहुत सारे कार्यों से वैराग्य, उपरति, बहुत आसक्ति नहीं हो, तो सदाचरण, उपरति, इंद्रिय निग्रह, ये एक और भक्ति है। और सातवीं भक्ति बताई समभाव, प्राणियों में मेरा दर्शन करना, मुझे देखना, चाहिए राम मैं सब जग जानी वाली बात होना, ये। और संतों में प्रीति रखना। उसके बाद उन्होंने आठवीं भक्ति कही कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति कही कि स्वप्न में भी नहीं, आठवीं के साथ ही के संतोष करना और पर दोष नहीं देखना। यह हमें बहुत बड़ी कमी होती है कि हम सब दूसरों के दोष ही दोष, कमियां ही कमियां देखते हैं। और नवीं भक्ति कही सरलता, हर्ष और दैन्य सब में संभाव रखना, जड़ चेतन कोई भी हो। उसके बाद ये कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान श्री राम के मुख से कहलवा दी तुलसीदास जी ने, कि इनमें से अगर एक भी भक्ति होती है तो समझ लीजिए वो गति मिलती है जो योगियों को भी दुर्लभ होती है। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। एक भी भक्ति है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से जो भक्ति का प्रकरण है या भक्ति जो मार्ग है, हमें कोई ज्ञान कर्म उपासना, बार बार आप लोग तो सब बहुत ही परिपक्व सब लोग हैं, सब इतने ग्रंथों को सुन चुके हैं, ये केवल शब्द हैं मेरे विचार से। एक विचार की प्रधानता हो जाती है जब हम ज्ञान में और कर्म में और भक्ति में प्रधानता हो जाती है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के बराबर ही है। अब अलाउ संभाव हो जाएगा तो भी ज्ञान होगी, बुराई नहीं होनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, सब में प्राणियों को देखना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये कौन सी में नहीं है? आप चाहे कर्म मार्ग में जाइए, चाहे उपासना में जाइए, ज्ञान में जाइए, भक्ति में जाइए, सब के सब। कहने का अर्थ यह है कि आज का ये वक्तव्य समाप्त करने के समय, उपसंहार करते समय, केवल ये सौभरी कथा और क्या कहते हैं गंगावतरण की कथा में अगले वक्तव्य में कहूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने बात रखी। तो ये भक्त अम्बरीश का जो प्रकरण कहने के उपरांत मेरे विचार से ये बात कहना चाहते हैं ग्रंथकार सुखदेव जी के माध्यम से कि हमें जीवन अपना कैसा जीना चाहिए, संसार में रहते हुए भी, सांसारिक काम करते हुए भी भगवान की ओर हमेशा ध्यान रखना, भगवान का स्मरण करना, उन्हीं का पूजन इत्यादि करते हुए अपने सांसारिक कार्य को करना, कर्म का समर्पण उनके प्रति करना। नवधा भक्ति में जैसे कहा, सरल चीजें हैं सारे के सारे पॉइंट। निष्कपट होना है, संभाव रखना है, व्रत करना है, मंत्र जाप करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, संतों को देखना है। तो ये सब यदि हम अपने विचारों को परिष्कृत करते रहें, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करते रहें, तो हमारा भला हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। तो ये वक्तव्य, कितनी बात कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में तो सब देवेशिया हो रहे हैं। चल साहब, अभी व्यासपीठ से कुछ पूछ लीजिएगा। चलिए, गोकुल मंदिर साहब आप। बहुत तो बहुत मुद्रा प्रणाम। साहब बिल्कुल सही एकदम टिप्पणी देंगे, अपना विचार भी कुछ बताएंगे नया। बहुत सुंदर प्रकरण था। और वैसे तो पूरी भागवत कथा में जितने भी सारे प्रकरण महत्वपूर्ण है, पर आज जिस ढंग से आपने अम्बरीश के का वर्णन किया, तो मैं सोच रहा था कि आज का युग का, आज के जो भक्त मान लीजिए जो हो गया, जो कुछ विशेष, जैसे उनको एक विशेष अधिकार मिल गया था कि उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र लगा हो। आज विशेषाधिकार में कई कईयों को कई सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, तो उसके बावजूद उनमें अहंकार जरा सा भी नहीं।
कितना सुंदर वर्णन है कि इतनी सारी बात होने पर कि उनको पूर्ण भरोसा है भगवान के ऊपर में, और इस बात पर कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेगा, सुदर्शन क्या है ये भी उनको पता है। और उसके बाद वो दुर्वासा भागे जा रहे हैं, तो भी वो 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितनी उदारता और कितनी मतलब अहंकार को किस स्तर पे गलाया होगा, तब वो भक्ति पैदा हुई होगी। ये पढ़ करके मैं उसमें ये सोच रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था इस बात में कि कितने मतलब भक्ति कहना बहुत आसान है पर भक्त होना बहुत कठिन। बड़ा सुंदर ये प्रसंग आज लगा कि भक्त को कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका सर, इतना सुंदर प्रसंग धन्यवाद, को बहुत इतना। बहुत धन्यवाद। चलिए चौधरी साहब कुछ आप भी। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। आप तो चौधरी साहब मुझे आशीर्वाद दे दिया करो अपना। व्यासपीठ पर प्रणाम भी किया जाता है। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। और आपने आज जो कथा कही, भक्त अम्बरीश की कथा, वो सच में बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये बात बता करके, जैसे अभी मुद्रा साहब ने कहा कि 1 साल तक जल पर रहे वो, ये तो सचमुच एक पराकाष्ठा ही है, ऐसी विश्वास भी है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जी शेखी साहब धन्यवाद। तो ऋषि साहब देंगे कुछ आप भी। नहीं, शेखरी साहब दे रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, ये बात एक ही बात है। क्या क्या आप बाद में मैं बोलने देंगे, बोले आप धन्यवाद दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं? नहीं, आप आशीर्वाद दे दो, कुछ भी देवऋषि जी। कुछ भी हाँ, बोलिए। हमने नहीं, बहुत बहुत आनंद आया जैसे मुंद्रा साहब ने कहा। लेकिन ये आपकी सुनते सुनते मैं देख रहा था, ये सब चीजें अपने आप ही होती जाती हैं, इसमें कोई कुछ चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। भाई ये एक बड़ी अद्भुत, मैं अब जो बात बोल रहा हूँ, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जो भक्त आप बोल, इसको कह दीजिए जो भक्त है, जो 100% जिसके संपूर्ण समर्पण है, उसको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये पांडे जी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ये। जी जी जी। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अपने आप बिल्कुल वही आनंद में अवस्था, वही संपूर्ण समर्पण है। जो हो रहा है वही कर रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है, सब उसी के अर्पण है, समर्पण है, सब कर्म भी उसके समर्पण है, सब रिजल्ट मिलते हैं, जो सुख दुख है सब उसी का दिया हुआ है। तो ये कोई कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मैं मुंद्रा जी से इसके बारे में पूछूंगा। मुंद्रा जी, मुझे बताइए जो मैंने कहा है। मुंद्रा जी जी सुन रहे सर। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल इसके सर। लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ये बड़ी अद्भुत मेरा ये एक अनुभव है। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें खाली आपकी खाली शब्दों को खाली पलट देना चाहता हूँ कि हाँ जी, एफर्ट सारे छूटते चले जाते हैं उसके। हाँ, आप कह सकते हैं, ये भी कह, बहुत बहुत ऐसा भी सुंदर कह सकते सुंदर हैं, बात ये कही। भी कह सकते उसके हैं। सारे एफर्ट छूटते जाते हैं, न वो छोड़ता नहीं है, छूटते जाते हैं बेचारे, कब हाँ वो बिल्कुल, कितने आप बड़े एक कुछ है ही नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं है, इतना सरल है सब कुछ। ऐसा बिल्कुल सही कहा, छूट जाते हैं तो बिल्कुल। आज जब ये मैं आज संयोग से आज मैं थोड़ा घर पे था तो उसका मैंने अध्ययन भी पहले किया, और जब जिस ढंग से आपने कहा तो हाँ वास्तव में भक्ति का इतना अच्छा वर्णन जो अम्बरीश का दिया, हाँ, बिल्कुल। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब उसे कोई समझा चिंता जाए नहीं है, उसकी कोई चिंता ही अपने नहीं आप है। को अपने आप को उस जगह खड़ा करके अगर देखें कि हम क्या करते हैं। कुछ नहीं करते इतना भरोसा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है भैया। अपने आप रक्षा करेगा। अगर मेरा कर्म फल ऐसा है तो होगा, बिल्कुल सही होगा। इतना विश्वास, जब ये इतना विश्वास हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, यही विश्वास। ठीक है। चलिए शेखी साहब आप भी धन्यवाद दीजिएगा, बाकी सब तो। ठीक है। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, जो आप में निरंतर प्रयास करते हैं हमें स्वाध्याय चिंतन पहुंचाने में। और आज आदरणीय रविंद्र नाथ पांडे जी ने जो नवम स्कंद शुरू किया है और अम्बरीश की कथा ने सब कुछ बताया। इससे पहले आपने बैकग्राउंड में भी अष्टम स्कंद के बारे में बताया। और जो मुख्य इनका उद्देश्य होता है कि हम ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होएं, और उस उद्देश्य में आदरणीय पांडे साहब पूरा पूरा
उतरते हैं और उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिलता है। इसलिए आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय रविंद्रनाथ पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद बहुत बहुत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद धनी शेखर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धनी आनंद पंडित साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार था 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार गोकुल मुंडा जी ने जो पुस्तक खोल रखी है पुस्तकालय में से निकाल कर उस पर विचार है, वो गुरुदेव का विचार है। आज मैं पढ़ रहा था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने कहा कि शांति 2 ही स्थानों पर रह सकती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने कहा कि शांति 2 ही स्थानों पर रह सकती है, पुस्तकालय में अथवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। पुस्तकालय में अथवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। इन दोनों स्थानों में क्यों शांति की कल्पना की गई है? कारण इन दोनों स्थानों में कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी पुस्तकों तथा अनुसंधानों में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उनके पास चिंता करने के लिए अवकाश ही नहीं रहता। अनुसंधान में सब व्यक्ति को स्नावयक दौरे नहीं पड़ते, चिंता जैसी व्यर्थ सारहीन चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। आइए 3 वाम को चलता है। सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो 2 स्थानों पर आपको चिंता जो है लाइब्रेरी में जाए या अनुसंधान कर लीजिएगा। हाँ, हमारे टाइम में लाइब्रेरी में इतना शांत चुप होता था जब हम जाते थे, बिल्कुल। आइए शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी प्रणाम। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।